सोचे मोते। नन्ही सी रैबिट को मारकर उसी का डिश बनाकर तुम सबको खिलाया, है ना कोचू? तुझे किसी पे शक है क्या? हाँ, किस पे? अनीता पे। और किस पे? वो अपना खुन्नस निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। हो सकता है। चल अब तो चल मेरे साथ। कहाँ? वार्डन के पास। क्यों? कंप्लेन करने। अगर तू खुद स्टैंड नहीं लेगी ना तो उसकी ना हरकतें ऐसे बढ़ती जाएगी। रहने देना। वैसे भी उसका इस नेचर का ना मुझे कुछ और ही रीजन लगता है। I pity on her. अरे ऐसे कैसे रहने दे? उसका हिम्मत बढ़ जाएगा ना। उसके किए का सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। कुछ प्रूफ है क्या? नहीं ना। तो बेकार में हंगामा क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है। तो अब तू कैसे मैनेज करेगी? खाना बनाना तो आता है। पास के कोई रेस्टोरेंट में खाना बना के पैसा कमा लूंगी। तो अभी पढ़ाई छोड़ के कुकिंग में लग जाएंगे और बाद में रेस्टोरेंट खोलेगी, द मिक्स वेज रेस्टोरेंट। क्यों, कैसा लगा नाम? तुझे हंसी आ रही है? मेरी जान निकली जा रही है। ओके ओके, आई एम सीरियस नाउ। वी विल टेक द एडवांटेज ऑफ योर कुकिंग टैलेंट। लेकिन उससे पहले तुझे मेरे 2 बात तो माननी पड़ेगी। क्या? हमें 8 बजे से पहले हॉस्टल वापस आना पड़ेगा, और दूसरी है कि मैं भी तेरे साथ काम करूंगी। मंजूर? मम्मा। हाँ बेटा। मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? वो पॉकेट मनी खत्म हो गई। कितने चाहिए? 50 रुपीज। 50 रुपीज? हाँ। अरे बेटा, 1 हफ्ता पहले तो मैंने 20 रुपीज दिया था, उसका क्या हुआ? खत्म हो गया। देखो बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। इतना पैसा खर्च नहीं करते। अरे तुम्हारे पापा बहुत मेहनत से पैसा कमाता है। तुम अब बड़े हो गए हो। बेटा, अगर आइसक्रीम के लिए तुम्हें 5 रुपीज चाहिए तो ये रहा, और अगर नहीं मांगता है तो हम रख लेता है। हाँ चलेगा। लो। उसे पैसा देना नहीं चाहिए था। अरे जाने दो ना, बच्चा है। हाँ, तुम्हारा बच्चा है, बिगाड़ना है तो बिगाड़ लो। क्या कह रही हो? तुम्हारा बच्चा नहीं? अजीब बात करती हो, मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा। अरे वो हमारा बच्चा है। नहीं बोलो, क्या चाहिए? इस नंबर पे फोन करना। मेरी दीदी से बात करना है। हाँ। हेलो, कुछ से बात कर सकते? ओ ठीक है। फोन क्यों काट दिया? 5 मिनट की बात करेंगे। क्यों? तुम्हारे दीदी को बुलाने गया। अच्छा, समझा। आपको फोन चालू रखना चाहिए था। क्यों? अगर वापस फोन नहीं लगा तो? अरे जोलन, फोन से भी मिया। वापस फोन लगाओ। अभी टाइम बाकी है। नहीं नहीं, 5 मिनट हो गया है। ठीक है बाबा, लगाती हूँ। हेलो। बात कर। हेलो दीदी। केनी,
हाँ दीदी, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। आप? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, तू किसके साथ आया? मम्मा के साथ? नहीं दीदी, मैं अकेला आया हूँ। क्या? हाँ दीदी। तू घर पे किसी को बताए भी ना आया? हाँ, पैसे कहाँ से मिले? मैंने अपना पिगी बैंक तोड़ दिया। पिगी बैंक तोड़ दिया? मुझसे बात करने के लिए? हाँ दीदी, आपकी बहुत याद आ रही है। आप कब वापस आओगी? अरे मेरा बच्चू, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं जल्दी वापस आऊंगी, प्रॉमिस। नहीं दीदी, अब वापस आ जाओ प्लीज। प्लीज वापस आ जाओ। अगर मैं अब भी वापस आ गई तो मैं फेल हो जाऊंगी, फिर मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि मैं खेती में काम करूं? नहीं। आपको कोई परेशान कर रहा है क्या? मम्मा, पापा या दीदी बहुत डांट रही है क्या आपको? नहीं दीदी, कोई नहीं डांटता, बस आपकी याद आती है। खाने के वक्त जब आप नहीं होती है तो खाना खाने का मन नहीं होता है, लेकिन पापा के डर से खा लेता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, लेकिन क्या करें। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजूंगी। मुझे बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आपको जो भेजना है भेज देना, बदले में मुझे क्या करना है? ऐसा क्यों बोला तुमने? आज तक गिफ्ट के बदले आपने मुझसे कुछ ना कुछ करवाया ही है। वो बात तो है। और सबसे ज्यादा गिफ्ट आपको किस चीज के लिए मिला है? पढ़ाई के लिए। एग्जैक्टली। अभी आप अच्छे से पढ़ाई करो। ओके दीदी। ओके, बाय दीदी। बाय। कितना हुआ? 46। मेरा कुछ सेविंग्स है और एक लोन भी ले लेंगे। जैसे भी करके हम मैनेज कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। नहीं मम्मा, अगर ऐसी बात है ना मम्मा, तो मैं कोई भी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इंजीनियरिंग तुम अच्छे कॉलेज से ही करना। हाँ, अरे तू यहाँ बैठी हुई है, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, मैंने ना पता किया है कि बाजू के रेस्टोरेंट में ना एक चाइनीज डिशेस के लिए कुक चाहिए और साथ में कैशियर भी। अरे गोत्सु, मैं तब से बोली जा रही हूँ और तो ऐसे चुप बैठी है। क्या हुआ ये तो बता। छोटे भाई का कॉल आया था। घर पे सब ठीक है ना? ठीक है। तो फिर तू यहाँ ऐसे मुंह उतार के क्यों बैठी हुई है? He's missing me and I'm missing him badly too. अरे ये मिस करना तो चालू ही रहेगा। अभी पढ़ाई के टाइम, फिर जॉब के टाइम और फिर शादी के बाद। सो जस्ट चिल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कराई कुड़ी आके गलती कर दी। मुझे कोहिमा में ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए थी। My father is a simple school teacher. I knew that he couldn't afford my expenditure. लेकिन फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। मुझे क्या, उन्होंने आज तक कभी किसी को मना नहीं किया। He is always quiet. और वो कभी भी गुस्सा नहीं करते। And my mama, she is so supportive and helpful. वो हमेशा सबकी मदद करती है, चाहे वो उसे जानती हो या ना हो। अब बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तूने। मैं सब समझती हूँ। अब मुझे भी रुलाएगी क्या? चल अभी मेरे साथ चल। कहाँ? रेस्टोरेंट के मालिक से बात करने के लिए। लेकिन कौन सा रेस्टोरेंट है? फिर थोड़ा सोचने का टाइम तो ले। और अभी जाएंगे? हाँ, अरे छोटा सा रेस्टोरेंट है और मालिक भी बहुत कूल है। मैं जब शुरू में वहाँ खाना खाने के लिए गई थी ना, तो मैं पर्स यही भूल गई थी। खाना ऑर्डर करने के बाद मुझे याद आया कि मैं तो पर्स लाई ही नहीं। और फिर जब मैं खाना कैंसिल करने के लिए गई तो उससे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने मुझे बोला कि पैसे नहीं लाए क्या? नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम जब दोस्तों के साथ आओगे तब दे देना। उसको सब मालूम है, उसको पता है कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। ओके। तो क्या बात हुई भाई से?
यही कि वो मुझे बहुत मिस कर रहा है और मैंने उससे बोला है कि मैं मुझे गिफ्ट खरीद के दूंगी, लेकिन उसे क्या मालूम कि इसकी दीदी की तो कड़की लगी हुई है। अरे उसी के जुगाड़ में तो हम जा रहे हैं, और गिफ्ट मैं खरीद के दे दूंगी, तू भेज देना। आखिर तेरा भाई तो मेरा भी भाई है ना। थैंक यू। अरे क्या हुआ केनी, एक आइसक्रीम ने इतना खुश कर दिया। हाँ पैसे मैं दूं और हक मम्मा को। थैंक यू पापा। अरे अब इसका क्या करूं? केनी, हाँ मम्मा। 1 मिनट के लिए बाहर आओ। आया। हाँ मम्मा। तुम्हारा जो पिगी बैंक है ना, वो लेके आओ तो। क्यों मम्मा? मुझे थोड़ा चेंज चाहिए मार्केट के लिए। हाँ, इसके बदले में हम नए नोट दे देंगे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। बेटा जाओ लेकर आओ। मम्मा मैंने ना पिगी बैंक तोड़ दिया। कब? आज दोपहर को। क्यों? क्योंकि कहनी को अपनी दीदी से बात करनी थी, है ना? आपको कैसे पता? वो मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम कचो दीदी को मिस कर रहे हो? हाँ। अरे बेटा, अगर ऐसी बात थी तो मेरे को क्यों नहीं बोला तुम? आपसे मांगा तो था, लेकिन आपने दिया ही नहीं। बेटा तुमने ये तो नहीं कहा कि तुमको दीदी से बात करना है। मम्मा और बड़ी दीदी जब बात करने जाती है तो मुझे तो लेकर नहीं जाती, तो मैं क्यों बताऊं? हाँ ये भी सही है। अरे हम जब फोन करने के लिए जाते हैं तब तो ये स्कूल में रहता है, फिर ट्यूशन में, ग्राउंड में। अरे इसके पास टाइम कहाँ? अरे मुझसे मांग लिया होता। आप ही तो दीदी को छोड़ के आए हैं, आपसे मांगकर क्या फायदा? अरे हाँ, ये बात तो सही है। एक काम करते हैं, घर में एसटीडी सर्विस लगवा ही लेता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? अरे तुमने बिल्कुल ठीक सुना, घर में लगवा ही लेता हूँ एसटीडी सर्विस। ये कितना खुश हो गया देखो। सलीम भाई, मैंने अपने हाथों से बनाया, टेस्ट करोगे? चले। कैसा है? कैसा है? सुपर, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो सलीम भाई, हम कब से ज्वाइन कर सकते हैं? कब से मतलब जैसे आप लोगों की मर्जी। वैसे तो एक्चुअल ज्वाइनिंग तो हो ही गया। मेरा मतलब है ये डिश लाके तुम लोगों ने मुझे दी और मैंने पास कर दिया, ज्वाइनिंग तो हो ही गया ना। हाँ, पर वो आज तो नहीं हो पाएगा। हम लोग कल से ज्वाइन करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, कल से आ जाना।
और कुछ पूछना है क्या? नहीं, और क्या पूछना, आपने हाँ बोल दिया, बस वही काफ़ी है। तो कल से ज्वाइन करें? कल से आ जाना, ठीक है? सर वो हमें पैसे कितने मिलेंगे? पैसे? मुझे तो लगा था कि ये सब तुम लोग मस्ती के तौर पे काम कर रहे हो। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं ना। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। तुम लोग हॉस्टल पे रहते हो तो पैसा कम पड़ते होंगे, और इसलिए ये पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के तुम लोग पॉकेट मनी बढ़ाना चाह रहे हो, राइट? ठीक है, मैं तुम्हारी फ्रेंड को 200 रुपए और तुमको 100 रुपए दे रहा हूं पर डे, वो भी वीकली पेमेंट, ठीक है? सिर्फ 100 और 200? ओह गॉड, ये शोभा तो हाथ आए हुए काम भी छुड़वा के रहेगी। और कितनी चाहिए? वैसे भी मुझे जरूरत है नहीं। क्या है कि जब मैंने तुम लोगों को देखा तो मुझे लगा कि शायद मेरी भी बेटी होती और तुम लोगों के जैसा हॉस्टल में पढ़ती और ये सब करती, और इसलिए मैं ना नहीं कर पाया। पर सर, तो आपको नहीं लगता कि 100 और 200 कुछ ज़्यादा ही कम है आपकी बेटियों के लिए? ठीक है, मैं तुम लोगों को और 10-10 बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? पर सर 50-50 तो और बढ़ने चाहिए अब आपकी बेटियों के लिए। देखो, ये इमोशनल ब्लैकमेल करो ही मत, ठीक है? एक काम करता हूं, राउंड फिगर पे बोलता हूं। तुम्हें 225 रुपए और तुम्हें 125 रुपए दे रहा हूं। मंजूर है तो बोलो, और नहीं तो ये डील कैंसिल। मंजूर है। ओके, कल से आ जाना। पता है, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये काम हाथ से गया। अरे मेरे होते हुए कैसे जा सकता है? एक बात माननी पड़ेगी, तू ना कमाल की नेगोशिएटर है। थैंक यू। लेकिन ना, मुझे एक बात की टेंशन हो रही है। वो क्यों? अगर घर में पता चल गया तो, अगर पकड़े गए तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अगर पकड़े गए भी तो हाथ पांव जोड़ के माफी मांग लेंगे। और तीसरी बात, अगर फिर भी नहीं माने ना, तो तू और मैं किसी पीजी पे शिफ्ट हो जाएंगे और बिंदास होके काम करेंगे। लेकिन अगर घर पे प्रिंसिपल ने कंप्लेन कर दिया तो हम लोग चोरी थोड़ी ही ना कर रहे हैं। तू इतना बिंदास बोल रही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है यार। अरे तू ये डर को निकाल और खुल के जी। चल ठीक है। बच गए आज भी कितना मजा आया ना। वो वॉच में तो लगता है कि बुद्धू है, पता नहीं कौन उसको यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। अगर किसी दिन पकड़े गए ना तो सीधा कॉलेज से बाहर निकाल दिए जाएंगे। देख यार, ये रोज रात को पत्थर फेंक के गार्ड को बेवकूफ बना के वॉल टाप कर बाहर जाना, खाना खाना, रेस्टोरेंट में काम करना, दिस इज नॉट राइट ना। हम यहाँ पे स्टडी करने आए हैं, वॉल टापने नहीं। और तेरा ये पार्ट टाइम जॉब का आइडिया भी इतना खास नहीं है, और हमको ये काम छोड़ देना चाहिए। कर लिया ना जितना करना था। अरे यार, हॉस्टल में रह के यही नहीं किया तो क्या किया? हॉस्टल लाइफ होते ही है मौज और मस्ती के लिए, और पार्ट टाइम करने को, और चाहे मौज मस्ती में कॉलेज से निकाल ही क्यों ना दे।
यार अगर मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे कुछ मुश्किल नहीं होगी। देख, अगर किसी दिन कंप्लेन हो गई और हमारे खिलाफ एक्शन हो गया, तुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तू तो रिच फैमिली से। मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे साधे, लोग हर्ट हो जाएंगे। रिच पीपल हर्ट नहीं होते क्या? और मेरे मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल सीधे साधे। मेरा मतलब वो नहीं था यार। मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अरे तू इतना सीरियसली क्यों लेती है? ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तू सिर्फ आज की सोच, आज की। गाता रहे सब सोए हुए, तू ही मेरी। तुझे तो मैं बांध के सुनाऊंगी। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता है। बहुत हो गया हंगामा और बहुत देख लिया यारियां। देखिए मैम, ये है इन दोनों की डेली रूटीन।